श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड, दोहा संख्या 305। जय गुरुदेव, जय हो श्री हनुमंतराय जी की जय। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम। गुर प्रभाव पाले सबई, भल होई परिणाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी देसु, सकल धर्म धरनी धर सेसु राम। गुरु जी का अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, सात तरनि कुल पालक ओहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतमय बनी। श्री रघुनाथ जी कहते हैं भरत जी से, ये तात तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचारे सही संकटु भारी, करहु प्रजा परिवारु सुखारी। माटी विपत्ति सबहि मोहि भारी, तुम्हि अवध भर बड़ कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट से कर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानी तुम्हि मृदु कहूँ कठोरा, कुसुमय तात न अनुचित मोरा। तोहि कुठाय सुबंधु सहाय, उड़ै हाथ असनिहु के गाय। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कर रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं, वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होय। तुलसी प्रीत की रीत सुन, सुख बिसराहि सोय। सियावर राम जी की जय राम। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल
सुन रघुबर बानी, प्रेम पयोध्यामिए जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साथी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत ही भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे गिरा प्रसादु राम। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया। मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरु जोरी। नाथ भयो सुख साथ गए को, लेऊ लाहो जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धरे सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावो जेहि सेई। सो अवलंब देव मोहि देई, सो अवलंब देव मोहि देई राम। अवधि पार पावो जेहि सेई। ये कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आनु सब तीरथ सलिलु, के काहु रजाई राम। हे देव, हे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 307। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।